वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अटक पुलिस ने इंतजार हुसैन पंजोथा को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस थाना कुसार के मुकदमे में बासियाबी डालकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इंतजार पंजोथा घर पहुंच चुके हैं। भाई नईम पंजोथा ने तस्दीक कर दी। इससे पहले तहरीके इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोथा हसन अब्दाल से बाजियाब हो गए। मुबैना एक वाकार मुकाबले के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पर इस्लामाबाद केपी के जाने वाली मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी के न रुकने पर नाकाबंदी की गई। जमान मुगल मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जमान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात को ये वाक़या पेश आया था और पीटीआई के जो लीगल टीम है उनके अहम रुकन और इमरान खान के जो वकील है इंतजार पंजोथा, उनके फोकल पर्सन भी है, उनकी बाजियाबी अमल में आई थी और गाड़ी को अटक पुलिस ने नाके के ऊपर रोका था और नाके के ऊपर रोकने के बाद जो हमला आवर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें एक शख्स। जी सही, बहुत शुक्रिया। समान मुगल मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का एक्स पर वीडियो पैगाम कहा, जिस हालत और ड्रामे के बाद इंतजार हुसैन पंजोथा को बाजियाब कराया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। ये इस बात का पैगाम है कि हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। जिस हालत में और जिस ड्रामे के जरिए उनको बाजियाफ्त किया गया, ये शर्मनाक है और हम सबको ये बताता है कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है और हमसे ये तवक्को है कि हम अच्छे बच्चे बनकर सर झुकाकर मुती और फरमाबरदार हो जाएं। आज हमारे सामने एक वहशत ज़दा चेहरा है, एक उस शख्स का चेहरा है जिसने इमरान खान का साथ दिया, जो एक कानून का तालिब इल्म है, कानूनदान है। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो जख्म उसको पहुंचाए गए, ये सब जख्म हमारी शराफत पे लगाए गए। बानी पीटीआई के बासियाब वकील इंतजार पंजोथा ने अपने अखबार से मुतालिक इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। इंतजार पंजोथा ने कहा, उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया, 2 करोड़ रुपए तावान की खर्च से उठाया गया। अफवाकारों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बानी पीटीआई के वकील ने मजीद कहा, अफवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। आगे बढ़े खबर दें आपको, स्मोक का रोग। लाहौर में 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5वीं क्लास तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक नर्सरी 5वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। छुट्टियां देने का फैसला फिजाई आलूदगी में इजाफे के पीछे नजर किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं, भारत से तेज हवाएं आई और एकदम लाहौर का AQI 1000 से ऊपर पहुंचा। पूरे हफ्ते हवा की रफ्तार लाहौर की तरफ है। स्मॉग का मसला हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। बॉर्डर के दोनों अतराफ से इज्तिमा से ही मामला हल हो सकता है। साजिशी दिमागों ने वज़ीर आला की इकलाम में डिप्लोमेसी पर सियासत की कोशिश की। स्मोक के मामले पर वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। फैक्ट्रियों की चेकिंग हो रही है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। दरख्वास्त है, किसानों फसलों की बाकियात को ना जलाएं, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। हम 1 हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना जाएं, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। आप अरेस्ट भी हो रहे हैं। वो हमारे एग्रीकल्चर स्क्वाड्स और EPA के स्क्वाड्स आग बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज फिर सुबह अरेस्ट हुए हैं लोग, FIR कटी हैं। अब फार्म ओनर्स के ऊपर FIR कट के उनके अरेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में स्मोक पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीर को दफ्तर खारजा के जरिए बाज़ाबता राबता किया जाएगा। खत में आलूदगी और स्मोक की वजह बनने वाली हवाओं के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और अमली इक़दामात का भी मुतालबा किया जाएगा। आपको बताएं, कल दफ्तर खारजा के जरिए बाज़ाबता राबता किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक
मरियम नवाज ने उस दिन बयान दिया था कि भारत के साथ कलामी डिप्लोमेसी पर बात होगी। खत लिखा जाएगा, खत के जरिए इस मौके तदारुक के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया जाएगा। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। छुट्टी के रोज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र। 778 रिकॉर्ड। भारत की जानिब से चलने वाली हवाएं जो है उसके बाद शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। गुलबर्ग का इलाका 1539 AQI के साथ सबसे ज्यादा आलूदा करार। किनार रोड 1527, शिमला पढ़ाड़ी 1386, लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1257 रिकॉर्ड। जबकि डिफेंस 1127, अपर माल 850, माल रोड 783, जोहर टाउन 748, मॉडल टाउन 581, जबकि PIA हाउसिंग सोसाइटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 811 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए एक्शन जारी है। बारबेक्यू हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से, जो इस वक्त सूबाई सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के हमरा मौजूद हैं। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत के ठोस इकदामात के बाद शिमला पहाड़ी और जिन इलाकों को में ग्रीन लॉकडाउन किया गया था वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में है। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि जिन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन किया जा रहा है उनकी तफसीलात क्या हैं। इस वाले से राजा साहब से रजू करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर के अंदर हमने 12 के करीब हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से एक आपने भी शिमला पहाड़ी का जिक्र किया, 11 इसके अलावा हैं जी। और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एब नॉर्मली हाई है, जहाँ पे नॉर्मल जगह से मतलब लाहौर के अंदर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 140 होता है, जबकि इन जगहों पे 220 होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 80-100 फ़र्क जो है एयर क्वालिटी का, ये कितना बड़ा फ़र्क है। आने वाले दिनों में ये 11 और जगहों पे ग्रीन लॉकडाउन लगना है। हम तो इसको वैसे हम ग्रीन रिंग रखा था, लेकिन अब उर्फुल आम में ग्रीन लॉकडाउन कहा जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 48 घंटे से तमाम इदारे हुकूमत के, क्योंकि हम होल गवर्नमेंट अप्रोच पे चल रहे हैं, तमाम हुकूमती इदारों ने इस 1 किलोमीटर रेडियस पे फोकस किया और आपने मेहरबानी की, आपने ठीक फरमाया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, नीचे आया उसका एयर क्वालिटी। 13 लाख गाड़ियाँ हैं, ट्रक, वैन, कारें, 1200 भट्टे हैं जो शेखुपुरा, कसूर और लाहौर के अंदर हैं। 6800 इंडस्ट्री है जो लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रही है। लाहौर के एक साइड पे चावल की सबसे बड़ी काश्त हुई इस साल, 66 लाख एकड़ पे काश्त हुई, जो सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफजाबाद में। उसमें फिर आप जानते हैं हमारे काश्तकार भाई जो हैं उस वक्त चावल की बाकियात को जला रहे हैं। ये सारे का सारा धुआं लाहौर को डिस्टर्ब करता है। परसों चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि मैं एक अपना काउंटर पार्ट जो इंडियन काउंटर पार्ट है वहाँ लेटर लिखूँगी। देखें ये पोल्यूशन को, स्मॉग को, हवा को ये तो नहीं पता कि यहाँ पे इंडियन की हदूद ख़त्म होती है और यहाँ से पाकिस्तान की हदूद शुरू होती है। लिहाजा कि रीजनल इशू है ये। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ, दिल्ली की इस वक्त AQI 400 पे है। अच्छा, हो ये रहा है कि कभी दिल्ली ऊपर होता है, कभी लाहौर ऊपर होता है, ये सब लोगों का अंदाज़ा भी हो गया है। और इस वक्त लाहौर और दिल्ली के दरमियान तकरीबन 225 AQI का फ़र्क है। अच्छा, दिल्ली वाले भी हम पे उंगली उठाते हैं कि जी अब उधर से आवाज़ इधर आ रही है, लेकिन काम करने का है क्या? काम ये है कि दोनों साइडों का जो काश्तकार है उसकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो काश्तकारी की रवायात है वो सेम है। उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न है कि उसने कब क्या बीजना है वो भी सेम है। वहाँ पे भी गाड़ियों का धुआं, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, फैक्ट्रियों का धुआं, भट्टों का, वहाँ पे भी इसी तरह चल रहा है। ये दोनों मुल्कों को बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके करना पड़ेगा। जी, सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की आपने बात की। उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो है वो मशरकी पंजाब जो है, जिन्हों से चढ़दा पंजाबी कहने हैं, उनको ख़त लिखने जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का इशू बनेगा वहाँ पर पंजाब हुकूमत ठोस और सख्त एक्शन करेगी। जी, खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत का भी PIA खरीदने पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया कि PIA को खरीद कर नई एयरलाइन बनाएं। हम नए जहाज लाकर पाकिस्तान को एक ब्रांड न्यू एयरलाइन एयर पंजाब के नाम से देते हैं। मैंने मरियम नवाज से कहा आप मशवरा करें, PIA भी खरीद सकती हैं। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ कहते हैं एक शख्स वजीर था जो छुपा बैठा है। उसने बानी PTI के दौर में कहा था PIA के पायलट्स के पास जाली डिग्री है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया कि नए जहाज लाएं, इसे एयर पंजाब का नाम देते हैं। उनका कहना था मैंने मरियम नवाज से कहा मशवरा करें, PIA भी खरीद सकती हैं, नई एयरलाइन काम कर लें। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से बराह रास्त न्यूयॉर्क जाए, लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक़ खौर व खबज़ जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लंदन रवाना होंगी। सराय के मुताबिक नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी अमरीका से लंदन पहुंच चुके। मरियम नवाज रवा हफ्ते ही वतन वापस आ जाएंगे। रुख करेंगे कराची का। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के बंगले में रात गए पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं के घर में घुसने की कोशिश, शोर करने और 15 पर कॉल करने पर डाकू फरार हो गए। डाकुओं के घर में घुसने की वीडियो भी सामने आ गई है। आपको खबर दे रहे हैं, कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के बंगले में नामालूम पुलिस एहलकारों की घर में घुसने की कोशिश के हवाले से अहले खाना का कहना है गुज़श्ता रोज 50 लाख भत्ते की कॉल भी आई थी। वर्दी में मलबूस एहलकारों ने बंगले की दीवार चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की। भत्ते के कॉल पर रेंजर्स और पुलिस को हिदायत दी थी। कुछ अफराद मेरे घर के बाहर तकरीबन रात को 1:00 पे एक आयल पुलिस मोबाइल के अंदर और 2-4 उसके अंदर वर्दी पहने हुए लोग थे पुलिस की, और 2 गाड़ियां प्राइवेट थीं जिसके अंदर कोई 6 से 7 अफराद सफ़ेद शलवार कमीज़ में थे, और उनके साथ कोई एक खातून भी थी नकाब पोश। उन्होंने अपने साथ वाले को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये सीसीटीवी कैमरे जो है मोड़ दो, तो इन्होंने मेरे बाहर के सीसीटीवी कैमरे जो है वो मोड़ दिए। 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद ये तकरीबन 6-7 लोग मेरी दीवार, घर की जो दीवार है बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर चढ़े, और इन द मीन वाइल मैं बालकनी में जा चुका था क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा था ये सारी चीज़ें। तो ये 6-7 अफराद मेरी दीवार के ऊपर चढ़े हुए थे और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं इन्होंने, और मुझे घटिया किस्म के घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करे, जबकि मिसेज मेरी मेरे साथ खड़ी हुई थी और ये देख रहे थे सब। तो मुझे ना इसकी 1 महीने से जो एक्टिविटीज़ थी ना घर की, वो मशकूक लग रही थी पिछले 1 महीने से। तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर के लिए अपने घर के ऊपर रख लिया था कि ये ना मोबाइल पे कुछ तस्वीरें, कुछ इस तरीके की चीज़ें, रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है ना इधर उधर, मुझे शक था कि ये भेज रहा है। उसकी मैंने सारी FIR 22 अक्टूबर के वाक़े की 25 अक्टूबर को गुलशन थाने के अंदर कटवाई। उसमें मैंने ये सारा मामला दर्ज कराया हुआ है, जिस FIR का नंबर 646/24 है। इसी वाक़े पर मज़ीद तफसीलात देते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के बंगले में रात के नामालूम पुलिस एहलकारों के घर में जो घुसने की कोशिश की है, शोर शराबा करने पर जो है 15 कॉल करने पर पुलिस एहलकार जो है फरार हो गए हैं। पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों के साथ सिविल कपड़े में मलबूस लोग भी मौजूद थे। जो पुलिस एहलकारों के घर में घुसने की जो वीडियो है वो भी सामने आ गई है। घर में खातून और उसकी जो 2 बेटियां हैं, इसके शौहर मौजूद था। वीडियो मंजर आम पर आ गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल अली। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर लंदन में हमले का मामला, पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कार्रवाई के सख्त अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हिदायत जारी की है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा देने वाले के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। इस घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।